श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त, श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेत पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वामीमय स्वागत। आप सभी का इस श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला में स्वामीमय स्वागत। तो आज है 3 सप्टेंबर आहे आणि आपल्या या प्रवचनेच्या शृंखलेचा आज 26वा दिवस। कालपर्यंत आपण प्रभूंनी माणिक नगरमध्ये म्हणजे हुमणाबादेत आल्यानंतरचा आपण वृत्तांत वाचतोय। तिथे एक मुसलमान अधिकारी येऊन त्यांच्याशी चर्चा करतोय आणि त्या चर्चेत महत्वाचं असं एक गमक, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है प्रभु ने सबके सामने रख दी है कि कोई भी जो भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, उनका धर्म वो नहीं होता है जो धर्म का वो है सब मानते हैं। अल्लाह मुसलमान है क्या, किसी को मालूम नहीं। यही उन्होंने बताया है। परमेश्वर मुसलमानेतर जगाचा वाली नसल्याचा दाखला कोत्या समजुतीशिवाय मिळणे शक्य नाही। कोती समजूत मतलब बुरे ख्याल जिनके हैं उनके सिवा ये सब कोई नहीं कह सकता। अभी एक वचन से परमेश्वर को विश्व का धनी मालिक बना देते, तो दूसरे वचन से भगवान को, परमेश्वर को, उस वचन को ही बट्टा लगा देते हैं, यानी कालिक पोत देते हैं। तो ये जो गुलाम मुस्तफ़ा खा जो था वो हटवादी मुसलमान था, यानी अपने जिद पे अटके रहने वाला और अपने धर्म का कड़ा पालन करने वाला, तथापि समंजस होता, लेकिन वह समझदार भी था। प्रभूंच्या विषयी त्याचा आदर दृढ झाला व त्याने माणिकनगरला वसाहतीच्या कामी शक्य ती मदत केली। अभी प्रभु के बारे में उनके मन में आदर भावना तैयार हुई और माणिकनगर के वसाहत के लिए उन्होंने जो भी हो सकती थी वो मदद की है। प्रभु प्रथम ज्या 2 बिल्व वृक्षांखाली बसले होते ते वृक्ष एकाएकी दिवसा सर्वांसमक्ष जळून गेले, असे कित्येक चरित्रकार म्हणतात। अभी प्रभु जो बेल के पेड़ के नीचे बैठे थे वो बिल्व वृक्ष दिन दहाड़े सबके सामने जलकर राख हो गए। अकस्मात उभे वृक्ष जळत असताना पुष्कळांनी पाहिले व पाहणारे विस्मयचकित झाले। एकाएक अचानक 2 वृक्ष दिन दहाड़े ऐसे जलकर राख होते हैं। ये कितने सारे लोगों ने देखा और वो
विस्मय चकित हो गए। ये सही में विस्मयकारी घटना है, कोई सोच भी नहीं सकता। एकाएक हिरवेगार वृक्ष जलता, हरे भरे जो वृक्ष है अचानक जल जाते। सूखी लकड़ियां होती या वृक्ष सूखा रहता तो जल सकता था शायद। याला काय म्हणावे, कोणासेही याचे गुण उकलेना। इसको कभी क्या कहने, इसको किसी को भी इसका राज पता नहीं चल रहा था। प्रभू जेथे प्रथम बसले त्याच जागेवरील वृक्ष जळणे हे काहीतरी अरिष्ट सूचक चिन्ह आहे असे कित्येकांना वाटले व ही जागा सोडून प्रभूंनी दुसरीकडे जावे असे म्हणणारे लोक निघाले। अभी प्रभु पहले जिस जगह पे बैठे उधर ही वृक्ष अचानक जल के राख हो गए, मतलब ये अच्छी बात नहीं है, कुछ अरिष्ट सूचक हो रहा ही है। कितने लोगों के ये ऐसा लगा कि ये जगह भी छोड़ के निकल जाना चाहिए। हुमणाबादच्या लिंगायत लोकांना याचे वैषम्य वाटले। प्रभू एवढे समर्थ असता बिल्व वृक्ष जळावे ते बरे नव्हे। अबे लिंगायत जो लोग थे हुमणाबाद में, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। इस विषय में उनकी राय थोड़ी अलग हो गई। त्यांना वैषम्य वाटले म्हणजे काय, त्यांचा विषय थोडा वेगळा आला त्यांच्या मनात। लिंगायत लोक हे शिवलिंगाची पूजा करणारे असल्यामुळे बिल्व वृक्ष जळणे हे त्यांच्यासाठी अजूनही वाईट मानलं जातं। प्रभू एवढे समर्थ होते, मग हे बिल्व वृक्ष जळले कसे, हे बरे नव्हे असे त्यांनाही वाटून काही लोकांनी प्रभूंच्या पुढे याचा उल्लेखही केला। अभी प्रभु तो खुद इतने समर्थ है, सब संभालने वाले, उनके सामने ये वृक्ष जलकर राख कैसे हो गए? ऐसा सवाल उनमें से कुछ लोगों ने प्रभु के सामने प्रत्यक्ष रूप से भी किया। प्रभु त्यांचा आशय ओळखून म्हणाले, पहा बुवा, तुम्ही शंकर भक्त आहात, तुम्हीच काही प्रयत्न केला तर जळालेली बेलाची पाने सजीव होतील। 8 दिवस नित्य दुधाचा अभिषेक झाडाच्या खाली करून पहा, तुमच्या नशिबाने शंकर प्रसन्न झाला व झाडे पूर्ववत बनली तर आमच्यावरील आक्षेप तरी दूर होईल। अभी देखिए, उनके मन में एक विषय आया कि साक्षात सामर्थ्यवान प्रभु है, तो उनके सामने हमारे जो बिल्व वृक्ष है, जो बेल के झाड़ है, वो जल के राख कैसे हुए, ऐसे उन्होंने बोला। तो प्रभु ने बोला, देखिए भाई, आप तो शिव भक्त है, अभी आप ये भी कुछ प्रयास कर सकते हो, कुछ प्रयत्न कर सकते हो। अगर ये बेल के जो झाड़ है जले हुए, इनको पुनः जीवित करना आप चाहते हो तो 8 दिन तक रोज नित्य दूध का अभिषेक इस झाड़ के नीचे करके देखिए। अगर आपके नसीब से शंकर भगवान प्रसन्न हुए तो ये जो पेड़ है वो वापस जैसे थे वैसे बन जाएंगे, और हमारे ऊपर, हमारे सामर्थ्य के ऊपर जो आक्षेप लगा है वो भी दूर हो जाएगा। प्रभूंच्या वचनावर भरोसा ठेवून काही लोकांनी तसा प्रयत्न केला व आश्चर्याची गोष्ट ही की ती झाडे पूर्वीप्रमाणे टवटवीत झाली। अभी प्रभु के वचन पे भरोसा रख के कुछ लोगों ने सही में रोज दूध का अभिषेक करना शुरू किया, और अचरज की बात यह है, चमत्कार की बात, कि वो जो पेड़ पहले जैसे हरे भरे हो गए। ही गोष्ट पुष्कळ लोकांनी समक्ष पाहिली होती। काही पाहणाऱ्यांच्या समजुतीप्रमाणे त्या वृक्षावरील 2 ब्रह्मसंबंध प्रभुदर्शनाने व स्पर्शाने मुक्त होऊन उद्धरून गेले। अभी कुछ लोग जिन्होंने ये सामने खड़े रह के घटना देखी थी, उसमें से कुछ देखने वाले लोग ऐसे समझ रखते थे कि उस वृक्ष पर 2 ब्रह्म संबंध थे, और प्रभु के दर्शन से और उनके स्पर्श से वो मुक्त होकर निकल गए। अभी प्रभु सदैव आपल्या निवासस्थानात स्थिर झाल्यापासून सर्व शिष्यगणास स्थिरता वाटून नित्याचा कार्यक्रम ठरवण्यात आला। अभी प्रभु अपने निवास स्थान में स्थिर हो गए हैं, ऐसा
जब सब शिष्यगणों को मालूम पड़ा, स्थिरता लगी उनको, तभी नित्य का जो कार्यक्रम होता है वो तैयार किया गया। प्रभू महाराजांच्या उभयता, बंधूंच्या विचारे नित्य पूजा अर्चा, नैवेद्य, आरती इत्यादी प्रकार गादीकडे व प्रभूंकडे होऊ लागले। अभी प्रभु महाराज के जो दोनों भाई थे उनके विचार से पूजा अर्चा, नैवेद्य यानी भोग, आरती, ये सब गादी के पास और प्रभु के पास शुरू हो गया। 7 वारांचं भजन, 7 वार जो है उनका भजन तैयार हो गया। प्रत्येक वारी त्या त्या देवतेचे भजन गादी पुढे होऊन ठरी वारत्या होऊ लागल्या। पहले भी मैंने बताया था, अलग अलग वार जो है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे जो वार है 7 वार का अलग अलग भजन आरती होती थी। शेजारती झाल्यानंतर त्या दिवसाचा कार्यक्रम संपवायचा। शेज आरती, शेज मतलब सोना, सोना मतलब नींद लेना। प्रभु सोते हैं यानी शेजारती की जाती है, उनको ऐसी आरती करके जैसे लोरी सुनाते हैं वैसे सुनाया जाता है। लेकिन भगवान के लिए कैसा है कि आप अभी सुख से विश्राम कीजिए भगवान, ऐसी आरती की जाती है। अतः स्वामी सुखे निद्रा करा भगवंता, भगवान को कहते हैं कि अभी सुख से निद्रा करो, उसको शेजारती कहते हैं। वो होने के बाद सब कार्यक्रम जो है खत्म होते थे, भजन, आरती, शेजारती इत्यादी प्रमाणे नित्याचे ग्रंथही नेमून देण्यात आले। भजन, आरती और शेजारती की जैसे ही नित्य पाठ का ग्रंथ भी है वो भी तय किया गया। भजनात सर्व शिष्य समुदाय व सेवेकरी हजर असत, सर्व कामे वेळेवर व पद्धतशीर रीतीने व्हावीत म्हणून तात्या महाराजांनी शिस्त लावून दिली व त्याप्रमाणे सर्व वागू लागले। अभी हमेशा का भजन कीर्तन जो भी है वो सारे शिष्य समुदाय और सेवेकरी हाजिर रहते थे और सब कुछ वक्त पे होता था और अच्छी तरीके से होता था। इसीलिए तात्या महाराज जो थे उन्होंने वहाँ पे नियम लगा दिए और उसके अनुसार सब लोग बर्ताव करने लगे। गादी पुढे जे काही द्रव्य येईल त्याचा विनियोग मातोश्री भयादेवीने कुटुंबाच्या योगक्षेमाकडे करावा अशी योजना झाली। अभी गादी के सामने जो भी द्रव्य आता था उसका विनियोग यानी उसका इस्तेमाल मातोश्री भयादेवी जो है वो अपने परिवार के योगक्षेम के लिए इस्तेमाल कर सकती है, ऐसी योजना बनाई गई। भंडारखान्यातील अन्नपूर्णा देवीने सर्वांना अन्नाचा पुरवठा करायचे काम पत्करले व ते यथासांग रीतीने उत्तम प्रकारे बजावले। अभी भंडारखाना जो है जहाँ पे भंडारा रोज होता था वहाँ पे अन्नपूर्णा देवी जो है उन्होंने पूरे अनाज का पुरवठा यानी जो मुहैया करना, उपलब्ध करवाने का काम अपने हाथों में लिया और अच्छी तरीके से वो चलाती रही। नद्यांच्या 2 प्रवाहांनी उदकाच्या पुरवठ्याचे काम आपल्याकडे घेतले। अभी देखिए जब भगवान जहाँ पे प्रविष्ट होता है तो निसर्ग से सारी देवताएं कैसे काम करती है। दोनों जो नदियों का संगम है उसने पानी भी पूरी तरीके से देने का काम खुद के पास लिया। उन्हाळ्यात उदकाचा अभाव भासू लागताच लहान लहान विहिरी तयार होऊन वाटेल तेवढे पाणी मिळू लागले। धूप के मौसम में नदियाँ सूख जाती है तभी कुओं में पानी लगने लगा। येथे पाणी अगदी जवळ असून पिण्यास रुचकर आहे। येथील पाणी यहाँ पे पानी जो है पीने लायक बहुत साफ है और बहुत मीठा है, या उसकी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छी होती, रुचकर पाणी आहे। अन्नोदकाची भरपूर व्यवस्था झाली। प्रभूंच्या सामर्थ्याने वस्त्राला काही कमी नव्हते। खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा था। अशा प्रकारे अन्नाच्छादनाची तरतूद करून प्रभूने आपल्या भक्तजनांचा योगक्षेम चालवण्याचे कार्य सुरू केले। इसी तरीके से अन्न का और इत्यादि जितने जो आच्छादन है उसकी व्यवस्था अच्छी तरीके से करके अपने भक्तों का योगक्षेम प्रभु अच्छी तरीके से चलाने लगे। ओसाड व भयान अशा जागेत सर्व बाजूने संपूर्ण स्वर्ग सौख्य नांदू लागले। बंजर और भयानक जो मंजर था उस जमीन का वह भी वहाँ पे चारों तरफ से स्वर्गमय दिखने लगा। जेथे मनुष्यांच्या
अस्थिची रास पडत होती तेथे हत्ती झुलू लागले। जहाँ पे मनुष्यों के अस्थियों की राख पड़ती थी यानी शमशान था वो, वहाँ पे अभी हाथी झूलने लगे। भर दिवसा त्या जागी गळे कापले जात त्या ठिकाणी रात्रंदिवस पाळणे हलू लागले। जहाँ पे दिन दहाड़े किसी का गला काटा जाता था वहाँ पे अभी पालने हिलने लगे, यानी सब वस्ती हुई, बच्चे पैदा होने लगे, यानी जीवन पनपने लगा। जीवन को खत्म जहाँ पे कर दिया जाता था उधर ही जाके ऐसी बंजर जमीन पर जाके प्रभु ने नए जीवन की शुरुआत कैसे की, वही ये बात हमें बताती है। आयांच्या कोमल व मधुर गळ्यावरची गाणी ही ऐकू येऊ लागली। माँ लोरी सुनाने लगी अपने मधुर आवाज से। गादीची स्थापना झाली तो दिवस अत्यंत महत्वाचा होय। गद्दी की स्थापना हुई वो उस दिन के बारे में अभी बात करते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण दिन था। श्री प्रभू व त्यांचे दोन बंधू या त्रिवर्गाच्या वेगवेगळ्या कार्यांचे ते केंद्रस्थान होते। श्री प्रभु और उनके जो दो भाई थे उनके अलग अलग 3 कार्य का वो केंद्र स्थान बन गया था। श्री दत्तात्रेयांची गादी म्हणजे आदि भौतिक, आदि दैविक व आध्यात्मिक सत्तेचे केंद्रीकरण जिच्यामध्ये झाले आहे अशी सत्ता होय। अभी श्री दत्तात्रेय जो है उनकी गादी यानी क्या, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक सत्ता का केंद्रीकरण जिसमें है ऐसी सत्ता बन गई। भौतिक चीजें तो हमें सब मालूम है, यानी आदि भौतिक जिसके बारे में पहले हमने बात की है, ऐसी चीजें आदि दैविक, दैविक चीज भी हमें मालूम है लेकिन उससे भी परे है आदि दैविक और आध्यात्मिक। ऐसी सारी जो सत्ताएं है उसका केंद्रीकरण जिसमें है ऐसी सत्ता ये गद्दी बन गई। ही त्रिविध सत्ता या बंधुत्रयांच्या रूपाने भिन्न भिन्न असता ही गादीच्या रूपाने एकत्रित झाली आहे। ये त्रिविध 3 तरीके की जो सत्ता है, विविधता है उसमें 3 अलग अलग, वो ये बंधुत्रय यानी 3 बंधु जो है इनके रूप से भिन्न भिन्न थी लेकिन गादी के रूप में, गद्दी के रूप में एकत्रित हो गई। अवधूत दत्तात्रेय हेच प्रभू होत। अवधूत दत्तात्रेय वही हमारे प्रभु है। त्या प्रभूंची गादी ज्यावेळी येथे स्थापन झाली तो दिवस अत्यंत भाग्याचा व श्रेष्ठ मानला जाणे साहजिकच आहे। अभी साक्षात जो अवधूत दत्तात्रेय है हमारे प्रभु, उनकी गद्दी जिस दिन जिस जगह पे बैठाई गई, स्थापन की गई, वो दिन बहुत भाग्य का दिन माना गया और श्रेष्ठ माना गया। या महत्वाच्या प्रसंगी श्री प्रभूंची ब्रीदावली प्रसिद्ध झाली। इसी दिन प्रभु ने जो ब्रीदावली प्रभु के ऊपर है वो इसी दिन प्रसिद्ध हुई। या दिव्य शक्तीच्या सत्तेचा तो जाहीरनामाच होय। अभी ये जो दिव्य शक्ति है उसका ये जाहीरनामा ही बन गया। या संबंधी अशी एक आख्यायिका ऐकिवात आहे की कोणी एक अदृश्य दिव्य पुरुषाने ही ब्रीदावली उच्च स्वरात म्हटली। अभी ऐसी भी एक आख्यायिका सुनने में आई कि कोई एक अदृश्य दिव्य पुरुष जो थे उन्होंने ये ब्रीदावली प्रभु के लिए उच्च स्वर में बोली। संप्रदायास मूर्त स्वरूप आले ते त्याच दिवशी। ये जो संप्रदाय है, आध्यात्मिक केंद्र जो है, उसको मूर्त स्वरूप उसी दिन आया। प्रभूंचे दर्शन होताच भिन्न मते व भिन्न विचार यांची एक वाक्यता होत असे। प्रभु का दर्शन जैसे ही होता था, भेंट होती थी, तो भिन्न भिन्न मत यानी राय जो होती थी और भिन्न भिन्न विचार जो होते थे, जिनको मैंने कहा द्वैत विचार, द्वैत भावनाएं जो थी, उनकी एक वाक्यता होती थी, यानी वो अद्वैत हो जाते थे जो द्वैत होता था। हा सर्वात अद्भुत चमत्कार हो। ये एक अद्भुत चमत्कार है। शैव मतवादी लोकांना शंकर रूप प्रभू दिसावे
शैवक यानी शिव को मानने वाले, उनको शंकर प्रभू दिखते थे. लिंगायत लोकांनी प्रभू साक्षात बसवच आहेत असे म्हणावे. लिंगायत लोग का जो ईश्वर है बसवेश्वर वही साक्षात प्रभु, ऐसे लिंगायत लोग कहते थे. वैष्णवाना तो विष्णु हटावे. वैष्णव जो है विष्णु को मानने वाले, उनको प्रभु में विष्णु दिखते थे. शाक्ताना प्रत्यक्ष देवीच्या रूपाने दर्शन मिळावे. जो शाक्त है उनको प्रत्यक्ष देवी के रूप में दर्शन मिलता था. 3 गांव की सरहदें, उसमें एक नदी जो मैंने बताया था उसको याद कीजिए. ब्रह्मा विष्णु महेश एकत्रित और एक देवी, यानी वैष्णव पंथ है और लिंगायत है और शैवक है, उसमें और एक है शाक्त जो देवी की उपासना करते हैं. तो ऐसे लोगों को देवी के रूप में ही प्रभू दर्शन देते थे. अग्निहोत्री लोकांना अग्निनारायण मूर्तिमंत प्रभूच्या ठाई वसत असल्याचा अनुभव यावा. अग्निहोत्री जो अग्निहोत्र करते हैं उनको साक्षात अग्निनारायण मूर्तिमंत प्रभु के मूर्ति में दिखता था. तर सौराना ते सूर्याप्रमाणे दैदीप्यमान भासावेत. जो सौर यानी सौर ऊर्जा यानी सूर्य को मानने वाले, उनको वो सूर्य के जैसे दैदीप्यमान दिखते थे. परमधर्मीयांना त्यांच्या धर्माचे उज्ज्वल स्वरूप प्रभूंच्या ठाई पाहावयास मिळावे, हाच लोकोत्तर चमत्कार होय. परमधर्मीय यानी पर धर्म के जो लोग थे उनको भी अपने अपने धर्म के जो मुख्य है उस धर्म का उज्जवल स्वरूप प्रभु के अंदर दिखता था. ये तो लोगों के लिए चमत्कार था. लोकोत्तर चमत्कार मतलब लोगों का ये चमत्कार क्यों किया जाता है? लोग जो है उनको उन्नत बनाने के लिए, उनकी उन्नति करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए. तो उद्धार करने के वाले जो काम को लोगों का उद्धार किया जाता है उसको लोकोत्तर कहा जाता है. जो कार्य प्रभु का है वो लोकोत्तर कार्य है. लोगों को सद्गति मिलनी चाहिए, अच्छी धारणाएं बननी चाहिए, तो ही उनका उद्धार होता है. तो इसको कहते हैं लोकोत्तर कार्य. तो सारे जो धर्म सर्व मते प्रभूंच्या सनिध आपापले हटवाद विसरून जाऊन आत्मीय भावनेने प्रभूंकडे पाहत असत. अलग अलग धर्म सर्व जो धर्म है, अलग अलग राय सर्व राय जो सबकी थी, वो प्रमुख के सनिध आके अपने हटवाद जो जिद है वो छोड़ के क्या होता था, आत्मीय भावना से प्रभु के पास आते थे और प्रभु को देखते थे. प्रभूंच्या ब्रीदावळीतील प्रथम ब्रीद भक्तांचे मनोरथ पूर्ण करणे हे आहे. अभी प्रभु की ब्रीदावली जो है उनके जो कार्य उसमें है, उसमें सबसे पहला क्या है, सारे भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना. जिसको जो चाहिए वो दे देना. उनके मनोरथ मन का जो आरती है, आरती मतलब क्या होता है? आरती करते मतलब आर्त स्वर से जो बोला जाता है उनकी स्तुति करना. वैसे मनोरथ मतलब मन में कुछ एक चीज को बना के रखना, एक रचना मन में संजोए रखना. मनात एक मनोरथ ठेवणं म्हणजे मनात एक दृष्टिकोन ठेवून त्या ध्येयाने आपण पछाडले जातो आणि तेच काम करण्यासाठी, तेच मिळवण्यासाठी आपण प्रभूंची आराधना करतो. तो पूर्ण करना ये प्रभु का मुख्य कार्य है. त्याचा अनुभव प्रभूंच्या बालपणापासूनच लोकांना आला होता. बचपन से ही लोगों को ये मालूम पड़ा था कि प्रभु का यही कार्य है. शेवटचे पद सकल मत स्थापित सद्गुरु, मतलब आखिर का जो पद है सकल मत स्थापित सद्गुरु, याचा अनुभव पूर्णपणे आता पटला है. आखिर में जो लिखा है उसका मतलब आज मालूम पड़ता है. ब्रीदावळीतील प्रत्येक विशेषण प्रभूंच्या संबंधी अन्वर्थक होते. ये जो ब्रीदावली है वो ब्रीदावली जो है
उसका एक एक शब्द जो है, विशेषण जो है, प्रभु के संबंध में अन्वर्थक था। अर्थ एक होता है और अन्वर्थक मतलब उससे परे जो अर्थ है, महान अर्थ, अन्वयार्थ जो बताया गया वो अर्थ था। लोकांनी त्याचे प्रत्यंतर पाहिले होते, लोगों ने उसका प्रत्यंतर यानी उसकी प्रचिती देखी हुई थी, म्हणून सर्व लोकांनी ब्रिदावळीचा उच्चार एक मुखाने, एक विचाराने व एक प्रेमळ अंतःकरणाने करून ही ब्रिदावळी जाहीर केली। अभी ये ब्रिदावळी उस दिन जाहिर हो गई तो लोगों ने प्रत्यंतर देखा था। तो इससे क्या घटता है, कैसे होता है प्रभु का काम, हमारे ऊपर उनकी दया कैसी बनती है, सबने जान लिया था, महसूस किया था, अनुभव किया था। इसीलिए सारे लोगों ने ये ब्रिदावली का जो उच्चार है वो एक मुख से, एक साथ, एक विचार के साथ और एक प्रेमळ अंतःकरण के साथ करके ये ब्रिदावली उस दिन जाहिर की। हमारी ये जो श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला जब शुरू होती है तो दिन में पहले जो आपको सुनाई देती है और बाद में जब एक चित्र आता है उस पर ये ब्रिदावली हमने लिखी है, देखिए ये वहाँ पे प्रस्तुत की है। पहले ये हमसे कैसे हुई हमें मालूम नहीं, ये सिर्फ स्वामी का हमारे प्रसाद है, हमारे प्रभु का प्रसाद है कि हमारे मन में ऐसा क्यों आया कि हमें ये पहले देना चाहिए। और वो जैसे हमने पढ़ा तो हमें लगा कि इससे ही शुरुआत होनी चाहिए। इस प्रवचन की जो श्रृंखला है उसकी शुरुआत इसी ब्रिदावली से होनी चाहिए। हमने सही मायनों में ये ग्रंथ कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन पहले ही जो हमने पढ़ा तो लगा ये इससे शुरुआत होनी चाहिए। और आज हम आपके सामने पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम पड़ा कि स्थापना जिस दिन हुई उसी दिन ये जाहिर करवा दी थी जो ब्रिदावली। और हमने क्या किया, अपने ही मोबाइल में नोटपैड में हमने उसको रिकॉर्ड करवा दिया। जैसे भी हुआ, हम चाहते थे अच्छी आवाज़ में, किसी सुमधुर आवाज़ में इसको बनाना, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था। श्रावण की प्रवचन की ये श्रृंखला आपके पास पहुंचानी थी, इसीलिए हमने जैसे भी हमसे हुई हमने उसको गाने की कोशिश की और हमारी भद्दी आवाज़ में हमने उसको आपके समक्ष रखा, लेकिन श्रद्धापूर्वक रखा है, मन से। और हमसे ये साक्षात स्वामी ने करवाया। उनकी अंतःप्रेरणा से हमें लगा कि ये ब्रिदावली हमें पहले लोगों को दिखानी है, उनको सुनानी है। रोज़ उसको हम सुनते हैं और प्रवचन की उस दिन की शुरुआत होती है। तो यह हर दिन का प्रवचन जो शुरू होता है उनके ब्रिदावली से जब होता है तब वो खुद इस प्रवचन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमारे माध्यम के जरिए आपके सामने वो प्रविष्ट हो जाते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं। तर ती ब्रिदावळी जी सुरुवात होते, सुरुवातीला रोजच्या प्रवचनाला, ती फार महत्त्वाची आहे। त्याचं महत्त्व आता आपल्याला इथे कळत आहे। तर त्याच्यात सगळ्यात शेवटी काय आहे, सकलमत स्थापित सद्गुरु। ये इनकी स्थापना कहाँ पे है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, हमारे सर्वस्व सर्वांग में सकल मत स्थापित है। वो सब, सकल मतलब सब, सगळे, सकल जन आपण म्हणतो, त्यांच्या मतीमध्ये स्थापना ज्यांची झालेली आहे ते आपले प्रभू सद्गुरु। माणिकनगर स्थापना, गादी स्थापना व संप्रदाय स्थापना अशा रीतीने मोठ्या उत्साहाने व अपूर्व समारंभाने ही होऊन आज जवळजवळ 83 वर्षे होऊन गेली। आज रोजी प्रभूंचा लौकिक पूर्व पश्चिम समुद्रामधील प्रांत व्यापून आज सेतू हिमाचल पसरला है। अभी माणिकनगर की स्थापना, गद्दी की स्थापना, संप्रदाय की स्थापना ऐसी रीति से
अलग अलग बड़े बड़े उत्साह के साथ अपूर्व समारंभ होते होते आज जब ये लिख रहे हैं ये ग्रंथ हमारे लेखक, तब तक 83 साल हो गए हैं। आज तक प्रभु का लौकिक पूरब पश्चिम समुद्र जो है वो प्रांत को पूरा व्याप्त करके आ सेतु हिमाचल तक फैल गया है। ब्रिदावळीची गर्जना अखंड चालू आहे व संप्रदाय वरचे वर अव्याहत वर्धमान स्थितीत आहे। ब्रिदावली की गर्जना जो है अखंड चल रही है और संप्रदाय और ऊपर 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 अव्याहत वर्धमान स्थिति में है। वर्धमान मतलब हमेशा वर्धित होता है, दिन ब दिन दिनमान के तरीके से वर्धता होती है उसमें, यानी बढ़ता जाता है। और अव्याहत मतलब कभी ना रुकने वाला, हमेशा चलने वाला। मातीच्या भिंती व गवताचे आच्छादन असलेल्या जागी गादीची स्थापना झाली होती। मिट्टी की दीवारें और घास का आच्छादन जो था वहाँ पे गद्दी की स्थापना हुई थी। पण त्याच गादीवर आज लक्षावधी रुपये खर्चून तयार केलेली सुंदर दगडी इमारत उभी आहे व सुवर्ण कळस नभोमंडळात चकाकत आहेत। अभी उसी जगह पे जहाँ पे मट्टी की दीवारें और घास का छप्पर था वहीं पे अभी उस गद्दी के ऊपर लाखों रुपए खर्च करके एक बहुत अच्छी पत्थर की इमारत बन गई है और उसके ऊपर जो कलश है वो कलश स्वर्ण यानी सोने का है। वो उसकी क्या कहने सुंदरता, तो चकाक तो आहे। अशी उन्नत एक 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 करत 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 अव्याहत अशी त्याची उन्नती होत आज आपलं माणिकनगर संस्थान जे आहे ते आपल्याला बघायला मिळतं। जीवन में पहली बार हमने सितंबर महीने में दर्शन जब लिए तो आज भी वो नज़ारा हमारे आंखों के सामने है। बहुत अच्छा बांधकाम दिखता है, बहुत अच्छी व्यवस्था दिखती है और सब जगह पे प्रभु का वास मालूम पड़ता है। ऐसी जगह भी है जहाँ पे मानो श्री स्वामी समर्थ और माणिक प्रभु बैठे थे। पेड़ जो है वो वहाँ पे जगह भी रखी गई है अच्छी तरीके से, सटके वगैरह बहुत कुछ, और गद्दी तो क्या कहने। हनुमंत यानी मारुति राय की मूर्त है वहाँ पे, वो तो ग्राम दैवत है, उनके दैवत है। ऐसी अच्छी व्यवस्था अगर आप आज देखते हो, लेकिन एक ज़माने में मिट्टी की दीवारें थी, मिट्टी की दीवारें थी और घास के छत थी, उसमें भी माणिक प्रभु खुद बसते थे, रहते थे और गद्दी की स्थापना उधर ही हुई थी। अभी ठिकठिकाणी गवती झोपड्यांनी तयार झालेले माणिकनगर सर्वांना आकर्षक करणारे सर्वोत्तम क्षेत्र तात्काळ बनले। जगह जगह पे घास की झुग्गी झोपड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन वो माणिकनगर सबको आकर्षित करने वाला सर्वोत्तम क्षेत्र बन गया तुरंत। प्रथम लोग याला प्रभुचा कट्टा म्हणत असत। पहले पहले लोग इसको प्रभु का कट्टा कहते थे, लेकिन कट्टे पे बैठे थे इसके लिए कट्टा। कट्टा मतलब ऐसा कट्टा जिस पे बैठ के बातें होती थी। प्रभु जो साक्षात राजा धीराज है, अपनी प्रजा यानी भक्तगण है, उनके साथ बात करने का कट्टा था वो, इसलिए प्रभु का कट्टा कहा जाता था। अजूनही इकडील खेडवळ लोकात परभून कट्टी अथवा प्रभुंचा कट्टा हेच नाव रूढ़ है। अभी भी यहाँ पे गांव के जो लोग हैं, देहाती लोग, वो परभून कट्टी कहते हैं उसको, या प्रभु का कट्टा, यही नाम अभी तक वहाँ पे चलता है। प्रभु येथे आल्यानंतर एका कट्ट्यावर बसले होते म्हणून या स्थानास कट्टा असे सामान्य जनतेने नाव दिले आहे, जो मैंने पहले ही बताया। सध्या वाड्यात तुलसी वृंदावनाचा चौक है। अभी जो महल वाड़ा है उसमें तुलसी वृंदावन का चौक है। या ठिकाणी पूर्वीपासून असलेला एक उंच कट्टा आहे। पहले से जो कट्टा है
बहुत बडा उंचा वही पे अभी आहे. तेथे प्रभू प्रथम येऊन बसले असे कोणी म्हणतात. कोणी सर्वेश्वराच्या देवळानजीकच्या बेलाच्या झाडीखाली बसले असेही म्हणतात. वहाँ पे प्रभु आके बैठे उस कट्टे पे, ऐसा कुछ लोग कहते. तो कभी कुछ लोग कहते हैं कि सर्वेश्वर का जो मंदिर है उसके पास जो बेल का झाड़ है उसके नीचे प्रभु बैठे, ऐसा कहते हैं. प्रथमची बेलाची झाडे आता दिसत नाहीत. उस वक्त जो बेल के झाड थे अभी वो नहीं रहे. सर्वेश्वराच्या देवळाजवळ आता सर्व बाजूनी इमारती झाल्या आहेत. सर्वेश्वर का मंदिर जो है वो चारों तरफ से अभी इमारत खड़ी हुई है. सर्वेश्वरा पुढील पाण्याची कुंडही बुजवण्यात आलेले आहे. अभी सर्वेश्वर का मंदिर के सामने जो पानी का कुंड था उसको भी बुझाया गया है. आज ज्या ठिकाणी प्रभूंची समाधी आहे तेथेच प्रभूंची बसावेची खोली होती व त्या नजीकच गादी होती. आज प्रभु की समाधि जहाँ पे है वहीं पे प्रभु की बैठने की खोली थी और उसके नज़दीक ही गद्दी थी. प्रथमावस्थेतील माणिक नगरात व आत्ताच्या माणिक नगरात जमीन आसमानाचे अंतर आहे. पहले प्रथम अवस्था में जो माणिक प्रभु नगर था वो माणिक नगर और आज का माणिक नगर, इसमें जमीनों आसमान का फर्क है. भविष्य काल यापेक्षाही उज्ज्वल होईल. त्यावेळी या नगराचे स्वरूप कसे असेल याचा तर्क कोणी करावा, क्योंकि दिन ब दिन प्रगति होती जा रही है और भविष्य काल में और उज्ज्वल ऐसा इसका ये स्थान होगा और कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी उनके थाट में. और उस वक्त नगर का स्वरूप कैसा होगा इसका तर्क कोई नहीं कर सकता. गाव वसवल्यानंतर गावात जरूर असणाऱ्या सर्व गोष्टींची तरतूद करण्यात आली. ठिकठिकाणी चौक्या, पहारे, शिपाई यांची योजना होऊन लोकांच्या ज्या गैरसोयी होत्या त्या दूर करण्याचा प्रयत्न झाला. अभी जैसे गांव बसाया गया तभी गांव में जो जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सब उधर उनकी तरतूद की गई. जगह जगह पे चौकियाँ, पहरे और सिपाही इनकी योजना हुई और जो भी जिनको कम पड़ता था, जो कठिनाई आती थी, ज्याला आपण गैरसोय म्हणतो, वो दूर करने की कोशिश हो गई. देवस्थानी संस्थान ज्याप्रमाणे असावयास पाहिजे होते त्याप्रमाणे सर्व गोष्टी साध्य झाल्या. एक जो देवस्थान जो होता है, संस्थान होता है, वहाँ पे जो जो चीज़ जरूरी होती है वो यहाँ पे अपने आप आकर साध्य हो गई है. कल्याणहून प्रभूंचे भक्त बनलेले खेळगडी आले. त्यांनी आपापल्या अधिकाराप्रमाणे जबाबदारीची कामे पत्करली. कल्याण से प्रभु के भक्त जो बने थे, उनके बचपन में उनके साथ खेलने वाले, वो भी यहाँ पे आ गए उमनाबाद माणिक नगर में और अपना अपना कार्य उन्होंने अपने अपने अधिकार अनुसार वो जिम्मेदारी संभाल ली. बापाचार्य हे कट्टे वैष्णव असूनही प्रभूंची निस्सीम भक्त होते. अभी बापाचार्य जो थे वो कड़वे वैष्णव विष्णु भगवान के उपासक थे, लेकिन प्रभु के निस्सीम भक्त थे. ते येऊन जाऊन असत व आते जाते रहते थे. प्रभु समागमे सतत असणारे ब्रह्मचारी चिमणाजी, गोपाळ बुवा, लंगोटे रामण्णा व इतर अनेक लोग नित्य सहवासात राहू लागले. अभी प्रभु के समागम में साथ में हमेशा रहने वाले जो ब्रह्मचारी चिमणाजी, गोपाळ बुआ और लंगोटी रामण्णा और अनेक जो नित्य सहवास में लोग रहने लगे. रामण्णा दुबळगुंडी व त्यांची बहीण सुंदरम्मा हे ही समागमे राहत असत. अभी रामण्णा दुबळगुंडी और उनकी बहन भी सुंदरम्मा जो थी वो भी प्रभु के साथ हमेशा रहने लगी. व्यंकम्माचे राहण्याचे स्थान स्वतंत्र होते. व्यंकम्मा जो इनके साथ अभी भी थी, हमेशा थी आखिर तक, उनका रहने का स्थान अलग था. या योगिनीची चरित्रकथा यापूर्वीच दिलेली आहे. याचे सामर्थ्य दिवसेंदिवस वाढत जाऊन शेवटी ती परमपदास पोचली. हा भाग सविस्तर पुढे येणारच आहे. अभी ये जो व्यंकम्मा थी इसकी चरित्र कथा तो हमने पहले बहुत अच्छी विस्तार में पढ़ी है. इसका जो सामर्थ्य था दिन ब दिन बढ़ते गया और परम पद को प्राप्त हुआ. तात्या महाराज कल्याणच्या नवाबाजवळ महत्त्वाच्या कामावर होते. हे वर सांगितलेच आहे. तात्या महाराज
नृसिंह तात्या नवाब के पास काम करते थे हे तो पहिले बताया गया आहे. राज दरबारातील रीतिरिवाज यांना पूर्णपणे अवगत असल्यामुळे प्रभु दरबारात शिस्तीचे वळण यांनीच लावले. दरबार में जो रीति रिवाज थे ये अपने नृसिंह तात्या को अच्छी तरीके से ज्ञात थे, इसीलिए दरबार को जो नीति नियम देने थे वो इन्होंने दिए. हे अद्याप कल्याणात जाऊन येऊन असत. अभी वो कल्याण में आते जाते रहते थे, तथापि त्यांच्या शब्दास भक्त व सेवक मंडळी करून फारच मान मिळत असे. लेकिन उसके शब्द को, उनके वचन को भारी वजन था सारे भक्तों और शिष्यों में. हे शिस्तीचे भोगते असल्यामुळे व्यवहारात त्यांचा फार दरारा असे. अभी ये शिस्त यानी कड़े नियमों के पालन करने वाले थे, इसलिए सारे लोगों में इनका दरारा रहता था. त्यांचे द्वितीय कुटुंब अद्याप लहान होते. अभी उन्होंने दूसरी शादी की थी. वो उनकी पत्नी अभी उम्र में कम थी. मातोश्री बयादेवीच्या आज्ञेत राहून सौ विठाबाई अम्मानी त्यांना संतुष्ट राखले होते. अभी मातोश्री बयादेवी जो थी उनकी आज्ञा में रह के सौ विठाबाई अम्मा जो थी उन्होंने उनको संतुष्टता से रखा था. दादा महाराज तर मातोश्रींच्या अर्ध्या वचनात असत. अभी दादा महाराज बड़े भाई वो माता के आज्ञा में रहते थे. अशा प्रकारे मातोश्रींचा काल या ठिकाणी फारच संतोषात गेला. अभी माता का जो समय अच्छा बीत रहा है, संतोष के साथ सुख के साथ बीत रहा है, त्या माऊलीला आपल्या जन्माचे सार्थक झाले असे वाटले. वो जो माँ है उसके अपना जो जीवन है वो सार्थ हो गया है, ऐसी भावना उनके मन में आई. जगताला वंद्य असलेले 3 सुपुत्र आपल्या आज्ञेत राहून सर्वकाल संतोष देत आहेत, हे पाहून कोणती माता कृतकृत्य होणार नाही. पूरे जग जो है, पूरी जगत है, ये वो जिनकी पूजा करते हैं, मानते हैं, ऐसे 3 पुत्र अपनी आज्ञा में रह के हमें संतोष प्राप्त करवा के दे रहे, तो कौन सी माता कृतकृत्य नहीं होगी, धन्य नहीं होगी. आपले जीवित साफल्य झाले, यापेक्षा जन्मात अधिक काय प्राप्तव्य ते काय राहिले, अशा विचाराने त्या माऊलीला स्वतःची धन्यता वाटू लागली. अभी और क्या चाहिए जीवन में, और माता तो धन्य हो गई. स्त्री स्वभाव धर्माप्रमाणे आपण आजवर केलेल्या अनेक व्रतांचे उद्यापन करावे अशी बयामाने इच्छा प्रदर्शित केली. स्त्री स्वभाव जो है अलग अलग उपवास वगैरह करते रहते, अलग अलग व्रत करते रहते, अलग अलग मिन्नतें मांगते रहते हैं और इसके लिए बहुत सारे अनुष्ठान भी करते, तो उसका उद्यापन करे, ऐसे बयामा जो उनकी माँ है उनके मन में आया. मातुश्रीच्या इच्छेला अनुसरून व्रतांचे उद्यापन करण्याची तयारी चालली. अभी मातुश्री की जो इच्छा थी माँ की, उसके अनुसार व्रत का उद्यापन करने की तैयारी शुरू हो गई. राजेश्वर, कल्याण, हरिखेड, बोरोळ, हुमनाबाद इत्यादि ठिकाणच्या प्रसिद्ध वैदिक ब्राह्मणांना निरोप पाठवून बुलावून आणले. अलग अलग जगह जो अभी हमने पढ़ी, वहाँ से ब्राह्मणों को, वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया. तात्या महाराजांच्या हातून पुण्यावचन करवून सर्व व्रतांचे यथासांग उद्यापन करविले. अभी तात्या महाराज जो है उनके हाथों पुण्यावचन किया गया और सारे जो व्रत थे उनका यथासांग उद्यापन कर दिया गया. यावेळी ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा, ब्राह्मणास वस्त्रे इत्यादी खर्च तात्या महाराजांनी आपल्या कल्याणच्या कमाईतून केला, असे एका चरित्रकाराने लिहिलेले आहे. अभी इस वक्त ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा, ब्राह्मणों को वस्त्र वगैरह जो इसका जो खर्च था वो हमारे नृसिंह तात्या महाराज जो थे उन्होंने अपने कल्याण के महाराज जो थे उनके पास वो काम करते थे, वहाँ से जो कमाई होती थी उसमें से ये सारा खर्चा उन्होंने किया. हजारों रुपयांचा खर्च करून मातुश्री संतुष्ट करण्याचा त्रिवर्ग बंधूंनी कधीही काही कमी केले नाही. अभी हजारों रुपये खर्च करके अपने मातुश्री जो है, माता जो है, उसको संतुष्ट करने का ये तीनों भाइयों ने काम किया और उसमें कुछ कमी पड़ने नहीं दी. प्रभूंच्या
दानशूर तत्वाचा लौकिक दूरवर पसरला होता। प्रभु जो दानी थे, दूर दूर तक उनका ये दायित्व प्रसिद्ध था। त्यास अनुरूप असा हा नवीन समारंभ माणिक नगरात घडून आला, म्हणून याचे महत्त्व काही लोकांना वाटते। अभी वो दानशूर थे, उसके ही अनुरूप ये नया समारोह माणिक नगर में हुआ है, इसलिए सबको इसका महत्व ज़्यादा लगता है। याचे तपशीलवार वर्णन देऊन वाचकांना शीण देणे योग्य नव्हे असे आम्हास वाटते। लिखने वाले जो लेखक है वो क्या लिखते हैं, अभी उसका पूरा ब्यौरा दे के अपने जो पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको और तकलीफ देने की उनकी इच्छा नहीं है। अन्नाने वस्त्राने व भरपूर दक्षिणेने ब्राह्मण वर्ग संतुष्ट झाला, बाकी सर्व लोकांना महाप्रसाद लाभला। अन्न वस्त्र और दक्षिणा से ब्राह्मण वर्ग संतुष्ट हो गया, बाकी सारे जो लोग थे उनको महाप्रसाद मिला, इसलिए खुशी खुशिया हुई। प्रभूच्या कुटुंबात झालेला येथील प्रथम समारंभ इतक्या हौसेने व यशस्वी रीतीने यथासांग झाला, म्हणून मातुश्रीसही सर्व प्रेमी मंडळीस आनंद झाला। अभी सारे लोग जो थे माता के सहित उनको अत्यानंद हुआ है, क्योंकि प्रभु के परिवार में पहले ही यहाँ पे बसने के बाद ये जो समारोह हुआ वो इतनी बड़ी तादाद में हुआ है और यशस्वी रीति से हुआ है। इसलिए सारे जो प्रेमी थे प्रभु के, जो भक्त मंडळी थी और माता थी, सबको खुशी खुशी हुई है। अशा प्रकारे झालेल्या आनंद समारंभाचे भागीदार भक्तजन व व्रतोद्यापनाकरता पुष्कळ गावचे जमलेले स्त्री पुरुष यांना दिवसभर झालेल्या श्रमामुळे रात्रीच्या समयी गाढ झोप लागली व जिकडे तिकडे सामसूम झाले। इस तरीके से बड़ा समारोह हुआ, सारे लोग आनंद का ये समारोह था, उसके भागीदार बन गए थे सारे भक्तजन। और व्रत उद्यापन करने के लिए बहुत सारे गांव के जो लोग जमा थे, स्त्री पुरुष जो थे, वो दिन भर उनको थकान महसूस हुई। रात के समय उनको गहरी नींद लगी और हर जगह पे सन्नाटा सा छा गया। पूरे दिन चहल पहल हुई, उसमें सारे लोग थक गए, रात को सब लोग सो गए। प्रभु दरबारातील उदार देणगी मिळाल्यामुळे संतोषित वृत्तीने निद्रावश्य झालेले लोग स्वस्थपणे घोरू लागले। अभी प्रभु दरबार में उदार देणगी यानी बहुत अच्छा धन देणगी स्वरूप मिला था, इसीलिए संतोषित वृत्ति से निद्रावश सारे लोग हुए और वो खर्राटे लेने लगे। ही संधी अनुकूल आहे असे पाहून काही चोरट्या लोकांनी सर्वांचा ऐवज लांबविण्याचे मनात आणून त्याप्रमाणे कृती करण्यास आरंभ केला। देखिए, अच्छा सब कुछ घट रहा है, पूरे दिन थक के लोग सो गए। अभी इसी मौके का फायदा, यही मौका अच्छा है सोच के कुछ जो चोर थे उन्होंने ये सोचा कि ये जो द्रव्य वगैरह जो है अभी वो चोरी करके भाग जाए, और उन्होंने वो शुरुआत भी की। या संबंधाने एका चरित्र लेखकाने मनोरंजक हकीकत दिली आहे, ती आम्ही त्यांच्या शब्दात देत आहोत। किसी चरित्र लेखक ने क्या किया है, इसकी एक स्टोरी बनाई है, एक कहानी। वो कहानी यहाँ पे वो दे रहे। व्रतोद्यापनाचे निमित्ताने येथे पुष्कळ लोक आपापल्या कुटुंबानिशी जमले आहेत व त्यांच्याजवळ ऐवजही भरा आहे। अशी संधी पाहून रात्रो 20-25 चोरटे लोकांनी येथे येऊन आपले काम बजावले। व्रत का उद्यापन करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा है, अपने पूरे परिवार के साथ। उनके पास ऐवज यानी बहुत सारी सामग्री है। ये देख के रात को 20-25 लोगों ने चोरी के मंसूबे से यहाँ आके अपना काम कर दिया है। दिवसचा श्रम झाल्यामुळे बायका मुलांसह सुद्धा सर्व लोग खुशाल ठिकठिकाणी आपापली गाठोडी उशाशी घेऊन झोपी गेले होते। सारे लोग जो अपनी गठड़ी लेके अपने सिराने रख के सो गए थे। जवळ चीज वस्तू किंवा नगदी म्हणून जो काही ऐवज होता तो त्या गाठोड्यात सर्वांनी ठेवला होता। अभी जो नगद यानी नगद नारायण था और जो कीमती वस्तुएं गहने वगैरह, वो लोग क्या करते, रात को सोने से पहले उसकी गठड़ी बना के अपने सिराने रख के सो जाते हैं। आपल्या डोक्याखाली ते गाठोडं घेऊन झोपतात।
हे वेगळ्या कुठेच ठेवत नाहीत, कारण त्यांना वाटतं आपण त्याच्यावर झोपलोय म्हणजे कोणी उचलणार नाही. पण चोरट्यांना तेच कळतं, लक्षात येतं की थकलेले जीव आहेत, इकडे तिकडे शोधायची गरज नाही. आपोआपच त्यांच्या लक्षात येतं की जी गठडी घेऊन झोपल्यात त्याच्यातच ऐवज आहे. तो क्या हुआ, उस गठड़ी में जो था तो त्या गाठोड्यात सर्वांनी ठेवला होता, उस गठडी में रखा था. हे दिवस कृष्ण पक्षाचे असून या ठिकाणी पुष्कळ झाडी असल्यामुळे त्यातल्या त्यात कोठीये थोडी रिकामी जागा पाहून ज्याने त्याने आपले विराड लावले होते. अभी कृष्ण पक्ष था. तो कृष्ण पक्ष में क्या हुआ, जगह जगह पे झाड़ियाँ थी, उसमें जहाँ पे आसानी हो वहाँ पे थोड़ी खाली जगह देख के सबने अपना अपना वहाँ पे ठिया जमा लिया था. यामुळे सर्वांनाच दुसऱ्या लोकांची सोबती होती असे नाही, इसलिए सब लोग अलग अलग रह रहे थे. एक दूसरे का सहारा किसी को नहीं था, सोहबत किसको एक दूसरे को थी नहीं उस वक्त. बरे विराड तरी काय, बहुधा साफ केलेल्या उघड्या जागेवरच. विराड मतलब क्या था, क्या कहा था, घरौंदा खुले आम, यानी खुले आसमान के नीचे. तिथे मजबूत दरवाजा, कोठड्या अथवा संदुका वगैरे काहीच नव्हते. वहाँ पे मजबूत दरवाजा, कोठिया या संदूक यानी पेटिया तो थी नहीं. रक्षणाची सोय म्हटली म्हणजे गाठोड्याची गाठच. अभी उनके एवज जो है, जो सामग्री उनकी है, उनके रक्षण करने के लिए ज़्यादा क्या है, और गठड़ी में जो गाठ बांधी है वही सबसे बड़ा संरक्षण का केंद्र बन गया. अभी देखिए, मग अशा ठिकाणी प्रवेश करून डल्ला मारण्यास चोरानं कितीची अडचण किंवा खटपट पडेल. अभी ऐसी जगह पे डल्ला मारने के लिए चोरों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. जाता जाता रस्त्याने झाडाची फळे तोडून घ्यावी. चलते चलते पेड़ जो है उसके फल जैसे तोड़ के आगे निकल जाते हैं, तशी त्यांनी एकेकांच्या उशाखालची गाठोडी पळवून नेण्याचा क्रम आरंभला. वैसे एक एक के सिराने जो गठड़ी थी वो उन्होंने उठा के भागने का काम चलाया. कोणी हुशार मनुष्य तात्काळ झाला तरी हे चोर त्याच्याशी दांडगाई करून गाठोडे नेत. फिर भी कोई होशियार जग गया तो उसके साथ अपनी ताकत का नमूना दे के वो चोर फिर भी उसका जो गठड़ी है, उसकी गठड़ी है वो लेके ही जाते थे. आरडाओरडा करून 10-5 माणसे जमली तरी काळोखामुळे वझाडीच्या युगाने कोणी सापडेना. कितना भी आवाज करके चिल्लाए और 10-15 लोग जमा भी हो गए. अंधेरा था और गर्द झाड़ियाँ थी तो उसमें कुछ कोई भी मिलता नहीं था. धरू जाणाऱ्यास मात्र इजा होऊ लागली. उसको पकड़ने जाएंगे तो उनको ही तकलीफ होने लगी, उनको ही दुखापत होने लगी. शेवटी जिकडे तिकडे सर्व नगरभर चोर चोर असा गलका होऊन लोकांची धावपळ सुरू झाली. क्या हुआ, आखिर में यह हुआ, पूरे नगर में चोर 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 करके गलका हो गया और सबकी धांदली मच गई. कित्येक लोक प्रभूना जागे करावे म्हणून त्यांच्यापाशी धावत आले. प्रभू बिल्व वृक्षाखाली पलंगावर स्वस्थ घूरत निजले होते. अभी किसी को लगा जाके अभी ये बात प्रभु को बताए, उनको जगाए. वो बेल के पत्ते के नीचे, जो पेड़ के नीचे सो रहे थे, या कलकल्याने ते ताबडतोब जागे झाले. इस आवाज से, इस शोर से वो तुरंत जग गए. पण त्यांनी तेव्हा चोरांना पकडण्याचा काहीच विचार केला नाही किंवा कोणास काही इलाज करण्याचंही सांगितले नहीं. लेकिन उसी वक्त उन्होंने चोरों को पकड़ने का कोई सोचा नहीं, कोई सोच विचार किया नहीं, या किसी को वैसा कुछ इलाज करने के लिए या उसके ऊपर कुछ काम करने के लिए भी बताया नहीं. पुष्कळ लोक भोवती जमून आपापले गाठोडे गेल्याबद्दल दुःख करून रडू लागले. कितने लोग इर्द गिर्द जमा हो गए प्रभु के और अपनी गठड़ी चोरी हो गई करके रोने लगे. तेव्हा प्रभू एवढे मात्र म्हणाले, सद्गुरूला सर्वांची सारखी काळजी आहे. खऱ्या श्रमाने आणि न्याय मार्गाने मिळवलेला जिन्नस हिरावून नेण्यास कोण समर्थ आहे. प्रभु ने सबको क्या बोला,
इतना ही बोला, वो बहुत ज़रूरी बोला है। देखिए, सद्गुरु जो है उनको सबकी एक जैसी चिंता है। अगर सच्चे श्रम और न्याय्य मार्ग से आपने वो जिन्नस कमाए है तो उसको ले जाने के लिए, उसको छीनने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। ऐसा समर्थ कोण आहे? त्याचा तो आपोआपच चोरा जरून योग्य शासन करेल। वही अपने आप उस चोर को पकड़ के लाएगा और उसको शासन कर देगा। मगरिका में खटाटोप कशाला? फिर ये क्यों बिला वजह आप चहल पहल कर रहे हो? क्यों कोशिशें ये लगी रही है तुम्हारी? एवढे बोलून ते पुन्हा पांघरून घेऊन निजले। इतना कह के और फिर चद्दर ओढ के सो गए। तेव्हा लोकांनी झाले ते झाले, पण आणखी तरी चोरांना सवड सापडू नये म्हणून आपल्या हातून होईल तितका प्रयत्न आरंभला। अभी क्या करें, लोगों के पास कुछ चारा नहीं था, जो हुआ सो हुआ। ऐसा सोच के अभी और चोरों को कुछ चुराने के लिए नहीं देना, इसके लिए वो कोशिश करने लगे। कोणी आकट्या पेटवून जागत बसले, कोणी चुड्या पेटवून घेऊन इकडे तिकडे हिंडून लोकात सावध करू लागले। किसी ने आग जलाई, किसी ने और कुछ जला के, या वह जो मशाल हाथ में जलाते उसको आकटा कहते, वो जला के इधर उधर घूमने लगे और सबको वो जगाते रहे। अशा रीतीने कसा तरी मध्यरात्रीपासून अरुणोदयापर्यंत वेळ काढला। किसी भी तरह मध्यरात्रि से सूरज उगने तक उन लोगों ने वक्त निकाला। इकडे प्रभू आपल्या गूढ भाषणाने सर्वांना आश्वासन देऊन पुन्हा निजले। तेव्हापासून प्रभूंच्या जागेच्या ईशान्य कोपऱ्याजवळ सुमारे 500-700 पावलांच्या अंतरावर राहून प्रभू चुकलो, आम्ही सर्वस्वी अपराधी आहोत, क्षमा करा, आमच्या हातून असे पुन्हा कधी व्हायचे नाही, आपल्या हद्दीत पुन्हा आम्ही पाय घालणार नाही, अशा प्रकारचे विलापाचे शब्द ऐकू येऊ लागले। अभी क्या हुआ? प्रभु ने आश्वासन दिया और वापस वो सो गए। उसके बाद वो जहाँ पे सोए थे उस जगह से ईशान्य कोना जो था वहाँ पे 500-700 यानी कदम पर दूर बार बार, प्रभु हमसे गलती हो गई, हम आपके अपराधी हैं, क्षमा कीजिए, हमारे हाथ से अभी ऐसा कभी होगा नहीं, हम आपके सरहद में इसके पास बात कभी पैर नहीं रखेंगे। ऐसे प्रकार के विलाप के शब्द सुनाई देने लगे। पण प्रभूंकडे आलेल्या लोकांपैकी दिवसा कोणी या अंगास उतरले नाही असे सर्व प्रमुख मंडळीस माहीत होते आणि काळोखामुळे हिंडण्याची अडचण होती। अभी प्रभु के पास आए हुए जो लोग थे, दिन में कोई भी उस ईशान्य कोने में गए नहीं थे, और जो मेन जो लोग थे, प्रमुख जो लोग थे, उनको मालूम था कि अंधेरे की वजह से वहाँ पे घूमने की भी अडचण थी। यामुळे अरुणोदय होऊन चांगले दिसू लागे तोपर्यंत तिकडे कोणी लक्षच दिले नाही। वहाँ पे जो आवाज़ आ रही थी, वहाँ पे जब तक सूरज उगता नहीं तो किसी ने देखा भी नहीं। आता जो तो उजाडत चालले आहे तो हे रडण्याचे शब्द अधिक स्पष्ट असे सर्वांच्या कानी पडले। जैसे सूरज उग रहा है वैसे ये रोने बिलगने की आवाज़ जो आ रही थी ईशान्य कोने से वो और बढ़ते जा रही थी। तेव्हा कोणी लोक या अंगास काय झाले आहे व कोण कशासाठी विवळत आहे पाहावे म्हणून इकडे येण्याचा विचार करू लागले। अभी ये बार बार आवाज़ें बढ़ती जा रही थी, तो वो सुन के कुछ लोगों को अभी लगा यहाँ जाके देखना पड़ेगा कि कौन वहाँ पे रो रहा है, और ऐसा सोचने लगे कि अभी वहाँ जाना चाहिए। इतक्यात खुद्द प्रभूही उठले आणि 1-2 शिष्य बरोबरच घेऊन त्या आवाजाच्या धोरणाने त्याच बाजूस शौचास म्हणून निघाले। इतने में प्रभु उठ गए और 2-4 शिष्यों को साथ में लेके जो आवाज आ रही थी उसी दिशा में शौच के लिए निकल गए। बिल्व वृक्षापासून सुमारे 700 कदमांवर एक बुजलेल्या विहिरीचा खड्डा होता। अभी बिल्व वृक्ष से 700 कदम के दूर एक बुझाया हुआ जो कुआं था उसका खड्डा था। त्या खड्ड्यात हे 20-25 चोर पडले असून तेच प्रभूंचा धावा करीत होते।
देखिए प्रभु की लीला, चोरों को कैसे जकड़ के रखा। उस गड्ढे में वो 20-25 चोर गिरे हुए थे और वो प्रभु का धावा कर रहे थे। रात्रों लोकांचा लांबवलेला सर्व ऐवजी त्यांच्याजवळच होता। रात को जितना चोरी किंवा सामान जो था वो भी अभी उनके पास ही था। येथपर्यंत प्रभू स्वतः येऊन दाखल झाले, तोच मागाहून आणखी कित्येक शोधक शिष्य मंडळी येऊन ठेपली। तेव्हा खड्ड्यात पडलेले हेच रात्रीचे चोर असून आता प्रभूंचा धावा करीत आहेत असे सर्वांना कळून आले। प्रभु वहाँ पे पहुंचे, तब गांव के और लोग जो थे और जितने शिष्य थे सारे उधर आए और उन्होंने देखा रात को जिन्होंने हमारी चोरी की वही चोर है और अभी वो प्रभु का धावा कर रहे हैं। आता प्रभू प्रत्यक्ष जवळ पुढे उभे राहिल्यावर कोणी त्यांना पाहिना व बरही येईना। अभी प्रभु प्रत्यक्ष सामने आकर खड़े रहे, फिर भी कोई उनको देखना और उनको ऊपर लेने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। तेव्हा त्यांना दिसत नसावेसा कोणी तर्क केला। इसका मतलब ये है कि जो नीचे गिरे हुए थे प्रभु तो सामने खड़े, लेकिन उन 20-25 चोरों की यह हालत बताइए कि वो देख भी नहीं सक रहे थे प्रभु को और उनको ऊपर आना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उनको नहीं दिख रहा है ऐसा किसी ने तर्क किया, वो अंधे आहे शायद। प्रभू त्या लोकांस तुम्ही कोण, या खड्ड्यात कसे पडलात आणि आता काय हळूहळू बाहेर का निघत नाही असे विचारू लागले। तभी प्रभु ने उनको ही पूछा, आप लोग कौन है और इस गड्ढे में कैसे गिरे और अभी धीरे धीरे ऊपर क्यों नहीं आ रहे, ऐसा पूछा। तेव्हा चोराने आपली हकीकत सांगितली। ते म्हणाले, अपनी हकीकत बयान की चोरों ने। वो क्या कहने लगे, या रानात राहून आल्या गेल्यास लुटावे व आसपास गावोगाव चोऱ्यामाऱ्या करून आपला उदरनिर्वाह करावा, हा आमचा धंदा है। इस जंगल में रह के जो आते जाते जो लोग हैं उनको हम लूटते हैं और आसपास के जो गांव है उसमें हम चोरी वगैरह करके अपना पेट पालते हैं, ये हमारा धंधा है। हल्ली येथे माणिक प्रभू नावाचा कोणी साधू येऊन राहिला आहे। अभी यहाँ पे कोई साधू आके रह रहा है माणिक प्रभू नाम का, त्याच्याकडे नित्य शेकडो लोक येतात। तेव्हा आपल्यास आता सहजच किंवा तरी चांगला डल्ला महाराज सापडेल असा आनंद वाटून आम्ही अशी संधी पाहाव्यास टपलो होतो। अभी इनके पास जो माणिक प्रभु करके साधु आए, ऐसा हमने सुना है कि उनके पास रोज सैकड़ों लोग आते हैं। तो ऐसा मौका देख के अच्छी तरीके से डल्ला मारने के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। कल रात्रि आम्ही आपला पापी विचार साधला। कल रात को हमने ये जो पाप विचार है, गंदा विचार है, वो उसकी साध्यता की। प्रभू जवळ चांगले ऐवजवाले लोक जमले आहेत, तेव्हा अगदी नाही म्हटले तरी महिन्या 2 महीन्यांची खर्ची सापडेल। प्रभु के पास बहुत सारे अमीर लोग जिनके पास अच्छे ऐवज है, ऐसे लोग जमा हुए हैं, तो कुछ नहीं फिर भी 1-2 महीने तक जो खर्ची हमारी है वो यहाँ से निकल जाएगी। म्हणून आम्ही 20-25 जण रात्री या तळ्यात शिरलो आणि सापडेल ते लुबाडून घेऊन जाण्या इतके ओझे प्रत्येकाजवळ झाल्यावर परत जाण्यास निघालो। ते सर्वजण कोणी मुद्दाम धरून बांधून टाकल्याप्रमाणे या खड्ड्यात येऊन पडलो। अभी यहाँ पे हम लोग आए, रात को 20-25 लोग, और जो भी मिले अपने शक्ति अनुसार हम लोगों ने छीन लिया लोगों से, और सबके पास इतना बोझ हो गया तो अकेले ढो सके तो वो लेके जाने के लिए हम तैयारी में थे। तो किसी ने हमको पकड़ के बांधकर यहाँ पे इस गड्ढे में डाल दिया। बरे आता उठून पळून जावे म्हटले तर आमच्या डोळ्यास मुळीच दिसत नाहीसे झाले आहे। अभी उठ के निकल जाए, भाग जाए तो हमारे आंखों से दिख नहीं रहा है। मग इथून उठून जावे तरी कसे आणि करावे तरी काय। अभी यहाँ से उठ के जाए कैसे और क्या करे। खरोखर तो माणिक प्रभू प्रत्यक्ष देव असून त्याच्या दरबारात आम्ही असा गुन्हा केल्यामुळे त्यानेच आम्हासी जबरदस्त शिक्षा देऊन आमची खोड मोडली अशी आमची आता खात्री झाली आहे। अभी वो बता रहे, ये हमारा पक्का यकीन हो गया है कि हमने जो गलत काम किया है उसकी वजह से वो जो माणिक प्रभु जो है वो प्रत्यक्ष भगवान है, देव है, और उनके दरबार में हमने जो गुनाह किया है उसकी हमें सजा मिल गई है।
आता कृपा करून त्यानेच आम्हाला इतक्या जना सोडिले तर सुटलो, नाहीतर असेच मरावे लागणार। अभी उनकी ही माणिक प्रभु भगवान की कृपा अगर हुई तो हम यहाँ से छूट जाएंगे, नहीं तो हमें अभी यहाँ पे हमारा अंत हो जाएगा। तेव्हा कोणीतरी आमच्याकरता प्रभूला एवढी आमची विनंती सांगाल तर आपल्याला जीवदान दिल्याचे पुण्य लागेल आणि आमच्यावर मोठे उपकार होतील। क्या बता रहे देखिए, आप में से कोई उस प्रभु को जाके हमारी जो विनती है वो बताए तो हमें जीवदान देने का पुण्य आपको लगेगा और हमारे पे बड़े उपकार आपके हो जाएंगे। असे म्हणून ते गयावया रडू लागले और वो रोने बिलगने लगे। त्यातील कोणी भोळसट वेडेपीर या प्रभूंच्या बरोबर लोकांना आपल्यासारखेच कोत्या विचाराचे समजून त्यांना द्रव्याची लालूचही दाखवण्यात चुकले नाहीत। अभी क्या हुआ, उसमें सुगई भोले वेडेपीर जो होते हैं, यानी पगले पीर जो होते हैं, वो इन प्रभु के साथ जो लोग थे उनको अपने जैसे ही कोत्या विचाराने, मतलब गलत विचार से के समझकर उनको द्रव्य की जो लालच भी दिखाने के लिए उन्होंने छोड़ा नहीं। प्रभूंनी कृपा करून आमचे डोळे पूर्ववत करून आम्हास या संकटातून मुक्त केल्यास आम्ही जन्मभर त्यांचे उपकार विसरणार नाही। प्रभुने कृपा करके हमारी आँख पहले जैसी की और हमें इस संकट से मुक्त किया, तो पूरी जीवन भर हम उनके उपकार भूलेंगे नहीं। माणिक नगरच्या वाटेसही कोणी जावं याचा नाही, माणिक नगर की दिशा की तरफ भी कोई जाएगा नहीं, पण उलट दुसरीकडे हात चालवून प्रभूंचा दरबार पैशाने भरून काढू अशी प्रभूला आमची खबर सांगणाऱ्याला तर आम्ही आपले मालक बनवू। अभी उन्होंने क्या किया, एक अलग विचार छोड़ा, उनको मालूम नहीं है कोई भी उसमें लालची रहेगा तो वो तो कम से कम सुनेगा। और वो चोर जो है उनको दिख नहीं रहा है कौन हमारे सामने खड़ा है, तो उन्होंने अभी लालच देने की शुरुआत की है। लालच बना के वो क्या कर रहे हैं कि हम और जगह पे चोरी करके लाके माणिक नगर में देंगे और उसको भी मालामाल बना देंगे, जो हमें यहाँ से निकालने के लिए उस प्रभु के पास जाके हमारी विनती बयां करेगा, उसको हमारे मालिक बना देंगे इत्यादि अर्जव भाषणाचे पांडित्य आरंभले। अभी उन्होंने ऐसे सब भाषण भी कुछ लोगों ने, उनमें 20-25 जो थे वो चोर, उसमें से ऐसा भाषण भी लोग करने लगे। उसमें से ही चोरांची दैन्यावस्था पाहून प्रभूंच्या परम कोमल अंतःकरणाला तात्काळ दया आली व पुढच्या त्यांच्या अल्पविचारांबद्दल हसूही आले। अभी देखिए हमारे प्रभु जो है वो चोरों की दैन्यावस्था पे भी उनको दया आ गई, लेकिन उनके जो विचार आगे के सोच के सुन के भी उनको हंसने आया, वो हंसने लगे। त्यांनी आपल्या शिष्यमंडळींकडून अगोदर सर्वांना उचलून वर आणले व मग ते आपल्या परिवारास म्हणाले। अभी वो शिष्य जो थे उनको कहा कि उनको ऊपर लेके आइए और अपने परिवार को कहने लगे, पहा सद्गुरूला आपल्या भक्ताचे रक्षण करणे कसे भाग पड़ते थे। देखिए सद्गुरु को अपने भक्त का रक्षण करना कैसा जरूरी होता है और कैसा उसको करना पड़ता है। मनुष्य उगीच काळजी वाहतो, मनुष्य जो है बिना वजह चिंता करता रहता है। उस प्रभु को पूरी चिंता है, वो सब कुछ करता है, पण करता करविता गुरु महाराज समर्थ आहे। करता करविता जो है, करने वाला सब कुछ वही है, वो समर्थ है, तो कधीही अन्याय होऊ द्यायचा नाही, वो कभी भी अन्याय होने नहीं देता। अशा प्रकारे शिष्यमंडळीचे समाधान करून त्यांनी पाप पुण्याबद्दल चोरांनाही चांगला बोध केला। अभी इस तरीके से उन्होंने सारे लोगों का समाधान करके पाप पुण्य के बारे में उन चोरों को भी अच्छा बोध किया। मग अशा अधिकारवाणीचा असा अनुभवशीर उपदेश न ठसण्या इतका वेडा त्या अट्टल चोरात तरी कोण असणार। अभी इतने अधिकारवाणी से अनुभवशीर पद्धति से जो उपदेश नहीं समझने वाला उन चोरों में भी कौन हो सकता है, कोई भी नहीं था। सर्वास्कृत कर्माबद्दल खरोखरच पश्चाताप होऊन त्याने अंतःपर
अशा निंद्य धंद्याचे नावही न काढण्याबद्दल तत्काल शपथा घेतल्या। अभी उनके खुद के कर्म के बारे में उनको सही में पछतावा हो गया और इसके बाद कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, ऐसे उन लोगों ने शपथ भी ले ली। मग प्रभूंनी त्यांच्या जवळील गाठोडी लोकांना आपापली ओळखून घेण्यास सांगितले। उनके पास जो गठड़ी सबकी थी, सबको बोला अपनी अपनी पहचान करा के सब गठड़ी अपनी अपनी ले लो। नंतर आपला अमृतहस्त फिरवून त्या लोकांना निर्भयपणाचे आश्वासन दिले। फिर अपना अमृतहस्त घुमा के प्रभु ने सबको आश्वासित किया। ज्याचा माल त्याच्या स्वाधीन होतात चोरांचे डोळे आपोआप पूर्वीसारखे झाले। जिसका अवस्था, जिसकी गठड़ी थी, जिसको सबको मिल गई, फिर चोरों की आंख जैसे पहले थी वैसे हो गई, सबको अच्छी तरीके से दिखने लगा। मग त्याने प्रभूलाच नव्हे तर प्रभूंच्या सर्व परिवारापुढे अनेक नमस्कार घातले। सिर्फ प्रभु को ही नहीं, प्रभु के पूरे परिवार को वो नमस्कार करने लगे। अनेक बार अपने घरचा रास्ता सुधारला और अपने घर का रास्ता सुधार लिया, निकल गए अपने घर की तरफ। यापैकी कित्येक जण तर आमरण प्रभूंजवळच सेवा करण्याच्या उद्देशाने राहिले। उन चोरों में से भी कुछ लोग मरने तक प्रभु की सेवा में रह गए। प्रभुनी त्यांच्या कुटुंबाला सुद्धा चरितार्थाची तजवीज करून दिली। अभी देखिए प्रभु कितने परम दयालु हैं। उन्होंने क्या किया, उनके परिवार को भी उनका चरितार्थ चलने की तजवीज कर दी। बाकी घरी गेलेले लोकही पुन्हा कोणत्याही नीच कामात न पडता चांगला उद्योग धंदा करून सदाचारपणे वागू लागले व मरेतोपर्यंत प्रभूंना विसरले नाहीत। बाकी जो घर में गए वो भी कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करने की कसम खा के अच्छा जो व्यापार उद्यम करके रहने लगे, कुछ धंधा करके और सदाचार से अपना जीवन बिताने लगे और मरने तक वो प्रभु को नहीं भूले। चोरांची कोड प्रभूंनी अशा रीतीने मोडल्यामुळे परिवारातील लोकांस त्या संबंधाने मुळीच काळजी राहिली नाही। अभी जो चोर थे उनकी इस तरीके से फजीती करने के बाद परिवार के सारे जो लोग थे अभी उनको कुछ भी चिंता नहीं बची। ज्या खड्ड्यात ते लोक पडले होते तो पुढे जास्त खोदवून दादासाहेबांनी सर्व लोकांकरता विपुल पाण्याची सुरेख अशी विहीर बनवली आणि तिला माणिक बावड़ी असे नाव दिले। अभी जिस गड्ढे में वो जो चोर गिर गए थे, दादा साहब ने क्या किया और खुदाई की और वहाँ पे पानी का बंदोबस्त किया, वहाँ कुआं बनाया और सारे जो लोग थे उनके लिए अच्छी तरीके से बहुत सारा पानी मिले। ऐसा कुआं बना के उसको माणिक बावड़ी करके नाम दिया। अभी इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे सीख ये मिलती है हमारे जीवन में हम इसी तरीके से जीते हैं। जो भी हमने संचित बनाया है, जो अच्छा है वो अपने पास रख के हम उसकी गठड़ी बना के सोते रहते जीवन भर। यहाँ पे अभाव किसका है? सजगता। सजगता नहीं है किसी को। यही सीख है इसमें। जो गठड़ी हमने कमाई है उस गठड़ी के निगरानी हमको करनी है दिन रात। दिन में बहुत सारा प्रभु का नाम लेके प्रभु के समारोह में हम जुड़ जाते हैं और रात को खर्राटे देते सोते हैं। खर्राटे देते सोना मतलब अच्छी गहरी नींद है, लेकिन अध्यात्म में यह अच्छी गहरी नींद नहीं है। यह अध्यात्म को पोषक काम नहीं है। सजगता 24 घंटे अपने साथ होनी चाहिए। सजगता और दूसरी बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपना जो नजरिया है वो साफ होना चाहिए, दृष्टिकोण। ये जो चोर है वो चोर कौन है? ये चोर अपने पास जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हमने पूरे जीवन में संजो के रखी है, पाप पुण्य जो होता है उसमें पुण्य हम संजो के रखते हैं और कई गए जन्मों से
हमने जो भी कुछ जमा के इस गठड़ी में लाया है वो ये गठड़ी है जो हम साथ लेके चलते हैं। रात को हम जब सोते हैं, सजगता ढल जाती है, तब ये गठड़ी हम सिराने लेके सोते हैं। आपण आपल्या उशाशी ही गठडी घेऊन झोपतो, ज्याच्यात पुण्य संचय असतो, तीच खरी कमाई असते। पण आपल्या आयुष्यात आपण झोपतो म्हणजे काय, हे झोपलेत म्हणजे काय, ये निद्रा कौन सी निद्रा है? ये अविद्या की निद्रा है, ये माया की निद्रा है। ऐसे माया का जब बोझ चढ़ जाता है सोते वक्त, ये तो आम चमत्कार की बात है। भक्त दिन भर काम करके थक चुके हैं, उन्होंने सिराने अपने गठड़ी रखी है, खुलेआम सब सोए हैं, खर्राटे दे रहे हैं। अचानक से चोर आए, फिर उनको मालूम पड़ा, प्रभु के पास गए, प्रभु ने उनको बोला आप निश्चिंत रहो, खुद सो गए। और सुबह जब हुई तब सारे चोर प्रभु की शक्ति से बंधे हुए मिले। ये सारा चीज भौतिक रूप से चमत्कार है, लेकिन इसके पीछे राज जो छुपा है वही हमारे श्रावण की इस प्रवचन की श्रृंखला का मुख्य ध्येय है। क्या सीख मिली? तो ये जो चोर मतलब क्या है, यह षड रिपु, काम क्रोध मद मत्सर जो सब कुछ है वो हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, और हमने जो पुण्य संचय करके रखा है उसको छीन के लेके जाते हैं। क्रोध आता है, क्रोध से सब कुछ नाश हो जाता है। फिर दंभ यानी दाम्भिकता, उसका पुण्य जो है हरण हो जाता है। फिर लोभ यानी दूसरी की चीज़ को अपना समझना या गलत चीज़ का लोभ जो है वो आ जाता है, और वो भी अपने पुण्य अपने अंदर आ जाता है, तभी अपना पुण्य जो है वो चोरी हो जाता है। तो ये जो गठड़ी है और हम जो सोए हैं, हम मुमुक्षु सोए हुए हैं, सजगता गायब है हमारे में। तो ऐसे वक्त होता क्या है, आप सच्चे प्रभु के सेवक है, अच्छे साधक है, और ऐसी गलती आपसे हुई है, तो क्या होता है, तो प्रभु हमको ऐसे लगते कि ये सोए है, तो हम छोड़ देते उस बात को। लेकिन प्रभु जो है, गुरु जो है, सद्गुरु स्वामी जो है, वो छोड़ते नहीं है। आपका पुण्य संचय अगर आपको मिलना है तो वापस आपको ला के देते हैं। वो जो काम क्रोध मद मत्सर जो चोर है, उनको वो जकड़ के रखते हैं। ये प्रभु मतलब कौन है? हमारे अंदर ही वो है सद्गुरु तत्व, जिसको सत सत विवेक बुद्धि बोलते हैं। ये जब जागृत हो जाती है, सत सत विवेक बुद्धि मतलब क्या? हमारा जो विवेक है उसको अच्छी बुद्धि से जागृत करना। फिर काम क्रोध मद मत्सर जो भी षड रिपु है, उनको हम परास्त कर देते हैं, और उनके पास हमारा जो पुण्य संचय वो चोरी करके लेके गए हैं, वो ये सत विवेक बुद्धि हमको वापस ले देती है। और उसमें हमको क्या सीख मिलती है? फिर हम जग जाते हैं जीवन में कि ये चीज़ें हमारे पास अगर आए तो हमको क्या करना है। कोई आग जला के बैठता है, कोणी मशाली पेटवतात, कोणी काही पेटवतात। हे पेटवणं म्हणजे काय? ये जलाना मतलब क्या है? ये ज्ञान का अग्नि अपने अंदर जलाना है। ये फलसफा है, हे मुख्य सार आहे या कथेचं, की हे चोर म्हणजे कोण, आपण जो डोक्याखाली ठेवलेल्या गाठडी म्हणजे काय, आणि ते चोरी का करून गेले? कारण आपली सजगता गेली। मग सत्सत विवेक बुद्धी या आपल्याला वाटते आपल्याकडे नाही, झोपली आहे, पण ती जागृतावस्थेत असते। आपला नामस्मरण जेवढं झालेलं असतं दिवसा, मतलब जब हम उनकी सेवा में रहते वो हमारा दिन है, और जब हम सोते हैं जो रात होती है तब हम उनकी सेवा में नहीं रहते, लेकिन हमको 24 घंटों सेवा में रहना है। इसीलिए नामस्मरण करना जरूरी है। क्या कहा है स्वामी ने अपने तारक मंत्र में? विभूति नम नाम और ध्यान तीर्थ, ये सारी चीज़ों को आपको करना है। विभूति का मतलब बताया आपको, ये सारे काम क्रोध मद मत्सरा
जो दंभ है, अभिमान है, गर्व है, मैं, उसको जला के राख करनी है और उसकी विभूति लगानी है ताकि लोगों को दिखे कि हम ऐसे थे, ये सब करते थे, वो जला दिया है और ये राख उसका आपको द्योतक है, वो आपको दिखा रहे हम। फिर नम्र भावना आप में आनी चाहिए। नमन यानी नमस्कार ऐसा नहीं है, नमन मतलब नम्र होना। और ध्यानादि, ध्यान और इत्यादि चीज़ों को अपने अंदर लाना, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। नाम लेना ज़रूरी है, नाम स्मरण रोज करते रहना है, फिर ध्यान करना है। और ये सब नाम स्मरण करते 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 हमारे मुख में जो राळ जिसको बोलते हैं, ज्याला आपण मराठीत लाळ म्हणतो, वो जो जमा होती है उसको अपने अंदर जब आप खींच लेते हैं, वही सच्चा तीर्थ है। यानी नामस्मरण का तीर्थ वो प्राशन करना, ये योग सामर्थ्य, योग विद्या है। इसमें की ये जो बात है, जो भी आपके शायद समझ से दूर है, जो मैंने कहा ना, जी मी म्हटलं ना, लाळ हात ओढणे हा नंतरचा प्रकार आहे। पण जेव्हा आपण या सगळ्या गोष्टी करत असतो त्यानंतर आपण तीर्थ घेतो नामस्मरण वगैरे झाल्यावर। ते तीर्थ म्हणजे काय, तर ही लाळ असते ती सगळे हात थुकायची नसते। ये जो तैयार होती है अंदर पानी जो है, वो राल जो है वो जरूरी होती है, वो अंदर लेना, वो प्रभु नाम की है। किसी भी चीज को बाहर थूकना नहीं है, वो अच्छी चीज बन जाती है जब हम नामस्मरण करते हैं। देह के हर एक जो अंग है वो प्रेरित हो उठता है प्रभु भक्ति से, उसमें उनका संचार हो जाता है। ऐसी कौन सी जगह है शरीर में और बाहर जहाँ पे प्रभु नहीं है, जहाँ पे स्वामी नहीं है? वो सब जगह पे है। तो ये सारी चीजें जब आप करोगे तो सजगता आ जाएगी। रात को आप सो भी रहे, खर्राटे भी दे रहे, तो खर्राटे में ध्वनि भी ओम का आ सकता है, ओमकार नाद निकल सकता है। यानी आप पूरे स्वामीमय हो जाते हैं, पूरे प्रभुमय हो जाते हैं। तब आपकी कोई भी चीज कोई चुरा के ले नहीं जा सकता, और अगर चुरा के ले भी जाए तो ये सत विवेक बुद्धि यानी अपने जो प्रभु है, अपने जो सदगुरु है, अपने स्वामी है, उसको वापस छीन के लाके आपको दे देंगे। और फिर वो जो काम क्रोध मद मत्सर जो चोर है, वो क्या करेंगे? वो भी प्रभु को शरण जाएंगे और कहेंगे कि इसके बाद हम आपके इस इलाके में नहीं आएंगे। ये अपना जो इलाका है, ये जो शरीर है, ये जो मन चित्त बुद्धि चेतना जो भी है, उसमें हम वापस आएंगे नहीं। इस तरीके से इस कथा को देखना है। माणिक प्रभु का ये जो चरित्र चल रहा है, वो चरित्र पढ़ते पढ़ते हमें ये भी थोडा ज्ञात हो रहा है। मला असं आठवतंय की या सगळ्या गोष्टी श्री स्वामी समर्थांच्या बखरीत सुद्धा लिहिलेल्या आहेत, जशाच्या तशा। कारण काय, प्रभू तेच, स्वामी म्हणा, प्रभू म्हणा, गजानन महाराज म्हणा, साई म्हणा, सगळे तेच। आणि त्यांचे भक्त म्हणजे ते सुद्धा सगळीकडे सारखेच। तर आपण जे स्वामींचे भक्त आहोत त्याने प्रत्येकाने एक चांगला दृष्टिकोन ठेवावा। प्रत्येक गोष्टीकडे बघताना सामंजस्याने सजगतेने पाहावं। आध्यात्मिक दृष्टिकोन जर असेल तर सर्वोत्तम दृष्टिकोन आहे। तर षड्रिपू सुद्धा शरण जातात, देवापुढे हात जोडून उभे राहतात आणि सांगतात, यापुढे आम्ही या मनुष्यास त्रास देणार नाही, आणि ते आपापलं काम करतात। ते षड्रिपू त्या जेव्हा खड्ड्यात पडतात तर ते लालच पण देतात की आम्हाला ह्याच्यातून बाहेर काढलं तर आम्ही तुम्हाला अजून काही देऊ। पण सत्सत विवेक बुद्धी जर जागी असेल, जर सद्गुरु तत्व गुरुतत्व आपल्यामध्ये जागरूक असेल, तर अशा भूलतापांना सुद्धा आपण बळी पडत नाही आणि सदैव आपण स्वामीमय प्रभुमय होऊन राहतो आणि आपल्या जीवाचं खऱ्या अर्थाने कल्याण होतं। अपना सही मायनों में कल्याण करना है,
जहाँ जिस प्रभु जिसमें रहते थे उसको वे कल्याण कहते हैं। और प्रभु माणिक नगर में आकर बस गए, वो हुमणाबाद, वो भी बहुत पावन क्षेत्र बन जाता है। वो हुमणाबाद मतलब अपने मुख्य क्षेत्र है, अपना हृदय। अपना हृदय जो सारी चीज़ों को, सारे बदन में रक्ताभिसरण जो है वो करता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो शुद्ध अगर पावन होना है तो हुमणाबाद के दर्शन आपको ज़रूरी है। और इसीलिए वो दर्शन साक्षात आपको घर बैठे करने के लिए हम जो श्री माणिक प्रभु का चरित्र पठन कर रहे हैं, जिसका प्रवचन हम आपको करके साक्षात मानस पूजा से आपके सामने उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस दिन हम यही पे पूर्ण विराम लेते हैं। आता आपण इकडेच थांबूया, पुन्हा उद्या भेटूया। तोपर्यंत सर्वांना माझा श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ।